तो हमने जो भी अपनी प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेचने के बाद हमें जो भी गेन हुआ, अगर उस गेन को हम बैंक में जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देते हैं तो उस पर हमें कोई टैक्स पेड नहीं करना पड़ता। तो ये भी हमारी डिडक्शन होती है। तो कितनी सारी डिडक्शन बताई मैंने कि अगर मैंने कोई न्यू हाउस परचेस करा है, कोई लैंड परचेस करी है, कोई बिल्डिंग परचेस करी है या कैपिटल गेन अकाउंट में मैंने पैसा डिपॉजिट करा, तो मैंने इसे अंदर लिखा, फिर इसे बाहर लिखा, बाहर लिखने के बाद कैपिटल गेन में से माइनस करा, तो मैंने ये एरो का मार्क रखा है। तो इसको बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हमारा किसका फॉर्मेट था? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट था। और अभी इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो किसका फॉर्मेट था? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट था। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें कोई अपनी जो एसेट्स हम बेच रहे हैं उसकी कोई इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकालनी पड़ती। लेकिन हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर जो एसेट्स हमने खरीदी है उसको हम आज की डेट में बेच रहे हैं। आज की डेट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, यानी 18-19 में बेच रहे हैं, तो उसकी हमें आज की डेट में क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक मैं थोड़ा सा और समराइज करना चाह रही हूँ इस टॉपिक को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जिसको हम खरीदने के 3 साल के बाद बेचते हैं वो हमारी कहलाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर हमने 3 साल पहले कोई एसेट्स खरीदी है तो उसकी हमें आफ्टर 3 इयर्स के बाद करंट ईयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट क्या है? डे बाय डे किसी भी चीज की क्या होती है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसमें अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट करा है, इंप्रूवमेंट का मतलब जैसे कोई बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, सेकंड फ्लोर बना लिया, तो अगर कोई इंप्रूवमेंट करा है तो उस इंप्रूवमेंट की भी हमें इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मान लीजिए 4 साल पहले हमने उसमें 50,000 रुपए खर्च करे, लेकिन 4 साल के बाद अगर हम उतने ही पोर्शन को बनाने में पैसे खर्च करेंगे तो वो ज्यादा लगेंगे। तो आज की डेट की कॉस्ट लगानी कि आज की डेट में अगर हम वो इंप्रूवमेंट करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, तो उसे बोलेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितना पैसा खर्च हुआ, इनटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी आज की डेट की। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करा, फिर ये आ गया, फिर नेट सेल में से माइनस करा तो कैपिटल गेन आ गया। और डिडक्शन क्या है कि अगर हम कोई न्यू हाउस परचेस कर रहे हैं, कोई न्यू बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं, कोई न्यू लैंड परचेस कर रहे हैं या कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट में, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। जिस अकाउंट में अगर हम अपना गेन, यानी जितना भी हमें प्रॉपर्टी को बेचने में फायदा हुआ, अगर उस फायदे को हम कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें कोई भी टैक्स पेड नहीं करना पड़ता। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट हो गया, शॉर्ट टर्म का इससे पहले है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हम लोग इनकम टैक्स के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 7 कराने जा रही हूँ आपको। ठीक है, आपकी बुक का ही है, मैं कल को पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? मिस्टर ए प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग दिस हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 and 20. Compute the amount of capital gain to be included in the total income for the assessment year 2019 and 20. वो कह रहा है कि मिस्टर ए का एक फॉलोइंग डाटा दे रखा है। उसने अपना रेजिडेंशियल हाउस मतलब खुद के रहने का मकान था, वो उसने बेच दिया। तो कब बेचा है? असेसमेंट ईयर 2000 फॉर द इस रेजिडेंशियल हाउस फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 1920। कंप्यूट द कैपिटल गेन पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? हाउस परचेज इन 2004 and 5, 9,04,000 का। कितने का परचेज करा था इसने हाउस? 2004 and 5 में 9,04,000 का। सोल्ड इन नवंबर 2018। 2018 में कितने का सेल कर दिया? 60 लाख का। तो हो गया, देखो 2004 और 5 में खरीदा था और 2018 में बेच रहा है। तो 4 और 5 में खरीदा था और 18 में बेच रहा है, तो लगभग 14 साल के बाद 60 लाख में बेच रहा है। परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2018। ठीक है, इसने एक अनदर हाउस परचेज कर लिया 30 लाख रुपए का। ओके, तो आगे लिखा है द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अंडर। देखो यहाँ इंडेक्स नंबर दे रखा है, जिस इंडेक्स नंबर का मैंने अभी जिक्र करा था। तो 2004 and 5 का इंडेक्स नंबर दे रखा है 113,
2018 एंड 19 का दे रखा है 280, इंडेक्स नंबर भी दे दिया। तो देखो यहाँ परचेज दे रखा है, सेल दे रखी है, और जो न्यू हाउस खरीदा है उसकी अमाउंट दे रखी है, किस डेट में खरीदा है वो भी दे रखा है, किस डेट में बेचा है वो भी दे रखा है। तो हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल भी दे रखी है, परचेज भी दे रखी है, और जो न्यू हाउस खरीदा है यानी डिडक्शन भी आपको दे रखी है। तो हम इसे किस तरीके से हम, अब आपको देखने से पता लग रहा है कि 2004 और 5 में खरीदा है और 2018 में बेच रहा है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? तो यहाँ पर कौन सा गेन है? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर बिक जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसे देखो एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्या लिखा ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन, हमारे पास जो हाउस था वो हमने कितने का बेचा? 60 लाख का। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी कुछ था? नहीं था तो डैश करके ऐसे डाल दिया। 60 लाख में से डैश करा तो 60 लाख ही हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जो हमने 2004 और 5 में जो हमने हाउस खरीदा था उसकी आज की डेट में क्या कॉस्ट है, क्योंकि 2004 और 5 में जो हमने हाउस खरीदा था उसकी उस टाइम पे कॉस्ट थी 9,04,000 रुपए। तो आज की डेट में हमें उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि आज की डेट में अगर हम वो मकान खरीदते तो कितने का पड़ता, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कैसे निकलता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने की है? 9,04,000 की। 2004 में कितने का खरीदा था? 9,04,000 का खरीदा था। करंट ईयर इंडेक्स का मतलब क्या है कि आज की डेट का इंडेक्स नंबर क्या है जो हमने बेचा उसे। परचेज ईयर इंडेक्स नंबर मतलब जब हमने खरीदा था, हमने 2004 और 5 में खरीदा था, तो 2004 और 5 का इंडेक्स नंबर 113 दे रखा है, ये गिवन होते हैं हमारे पास। तो इनको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आ गए 22,40,000। तो जो हाउस हमने 2004 और 5 में 9,04,000 का खरीदा था वो हाउस हमें आज 22,40,000 का पड़ेगा अगर हम खरीदेंगे। तो आज की डेट में उस हाउस की कॉस्ट कितनी है? 22,40,000। ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जिस हाउस को हम बेच रहे हैं क्या हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट में पैसा लगाया, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करा, तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने इसे डैश कर दिया। मैंने 22,40,000 को बाहर लिखा, 60 लाख में से 22,40,000 को माइनस कर दिया, तो हमारा ये आया 37,60,000। ये मिट गया थोड़ा सा, 37,60,000 आ गया। ये हमारा कैपिटल गेन आ गया 37,60,000 का। 60 लाख में से 22,40,000 को माइनस करा तो 37,60,000 आ गए। अब तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे हम इसको? कैपिटल गेन। अब डिडक्शन, डिडक्शन क्या थी? परचेज ऑफ अनदर हाउस। इसने साफ साफ लिख रखा है कि इन्होंने एक नया मकान खरीदा, एक अनदर हाउस खरीदा, कितने का? 30 लाख का। तो जितने का खरीदा उतने रुपए की डिडक्शन हमने यहाँ पे दे दी। फिर मैंने आपको और भी डिडक्शन बताई थी, परचेज ऑफ न्यू लैंड बिल्डिंग या अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन। तो कोई डिडक्शन है इसके अलावा? एक हाउस खरीदने के अलावा कोई लैंड खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा करा है? नो। तो मैंने यहाँ डैश कर दिया। तो 30 लाख को मैंने बाहर लिखा, 37,60,000 में से मैंने 30 लाख को माइनस करा, तो ये 7,60,000 जो आए ये हमारे कहलाएंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। यानी कैपिटल गेन में अगर हम कैपिटल गेन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत इजी है, बस फॉर्मेट याद करना है और ये इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल गेन आ गया 7,60,000। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितने का बेचा वो 60 लाख का, बेचने में कोई खर्चे नहीं हुए तो डैश कर दिया, 60 लाख के आ गए, ये हमारी नेट सेल कहलाएगी। फिर जिस मकान को हम बेच रहे हैं, जिस हाउस को हम बेच रहे हैं उसकी आज की डेट में कॉस्ट निकालेंगे, तो आज की डेट में जो भी कॉस्ट निकलती है उसे बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर ऑफ इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स को 9,04,000 की खरीदी थी, करंट ईयर इंडेक्स नंबर 280 था और जिस साल खरीदी थी 2004 और 5 का वो 113 था, तो ये 22,40,000 आ गई। 22,40,000 को बाहर लिखा, 60 लाख में से माइनस करा, 37,60,000 हमारा कैपिटल गेन आ गया। ओके, डिडक्शन, हमने एक नया हाउस खरीदा था 30 लाख का, परचेज ऑफ न्यू लैंड बिल्डिंग कुछ नहीं खरीदी, अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट में कुछ नहीं करा, तो 30 लाख को माइनस करा तो 37,60,000 में से 7,60,000 हमारे माइनस होगा, तो ये हमारा कहलाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ये
कैपिटल गेन की। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है। मेरी जो अभी जो मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी सी हमारी कट हो गई, तो मैंने 2 पार्ट में उस वीडियो को दिया है, तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ग्रॉस सेल प्रोसीड फॉर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑन 10/11/2018 16 लाख। इन्होंने क्या करा है, एक लैंड बेची है 2018 में 16 लाख की, एग्रीकल्चर लैंड। पेड 2% ब्रोकेज ऑन सेल, 2% ब्रोकेज भी दी है सेल पर। दिस लैंड वॉज परचेज मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 2001 और 2 फॉर ₹4 लाख। जिस लैंड को इन्होंने 2018 में 16 लाख का बेचा है, इस लैंड को इन्होंने 2001 और 2 में कितने का लिया था, 4 लाख रुपए का खरीदी थी, ठीक है। ही परचेज अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑन 15/2/2019 3 लाख। इन्होंने एक और लैंड खरीद ली बेचने के बाद 3 लाख की। तो हमें सब कुछ दे दिया, हमको सेल दे दी, हमको परचेज दे दी, और एक नई लैंड खरीद ली, उसके प्राइस दे दिए। तो हमें ये निकालना है कि जो लैंड हमने 2001 और 2 में 4 लाख की खरीदी थी, उसको अगर हम 2018 में बेच रहे हैं तो वो आज के डेट में कितने की होगी, तो उसे बोलेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल मिल गई, परचेज मिल गई, डिडक्शन मिल गई। अब मैं देखो सॉल्व कर रही हूँ उसे। यस, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन कितना दे रखा था, 16 लाख की एग्रीकल्चर लैंड बेची, लेस एक्सपेंसेस क्या थे, ब्रोकेज क्या थे, 2% ऑन सेल। तो 16 लाख का 2% निकाल दिया, 32,000 आ गया। 32,000 को मैंने बाहर लिख दिया, 16 लाख में से 32,000 को माइनस करा तो 15,68,000 हमारा ये आ गया। ओके, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, नेट सेल निकल के आ गई। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जो लैंड हमने 2001 और 2 में 4 लाख की खरीदी थी, उसको अगर हम आज की डेट का मतलब 2018 में बेच रहे हैं, तो वो कितने की पड़ेगी, कितने की खरीदी जाएगी। क्योंकि प्राइसेस जो है वो हर बार क्या होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, प्राइसेस क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो उस इंक्रीज प्राइस को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है वो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, 4 लाख की खरीदी थी, उसकी आज की डेट के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख रखा था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर ऑफ इंडेक्स। इसी तरीके से मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। 4 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गई इनटू 280 मतलब आज की डेट का इंडेक्स नंबर। तो आज की डेट का मतलब 18-19 का इंडेक्स नंबर कितना, 280। जिस साल खरीदा था उस साल का इंडेक्स नंबर कितना है, 100। तो वो कितना हो गया, 11,20,000 हो गया, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने एग्रीकल्चर लैंड में कुछ इंप्रूवमेंट कराया, कोई कंस्ट्रक्शन कराया, नो कुछ नहीं कराया, तो यहाँ डैश कर दिया। 11,20,000 को बाहर लिख दिया, 15,68,000 में से 11,20,000 को माइनस करा तो 4,48,000 आ गए। ये हमारा क्या कहलाया, कैपिटल गेन कहलाया। अब डिडक्शन, तो डिडक्शन यहाँ पे एक ही है। इसने कहा है अभी कि परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, ठीक है। कब खरीदी, 2018 में ही खरीदी है शायद, नहीं 19 में खरीदी 3 लाख की। तो ये डिडक्शन हो गई। तो 4,48,000 में से 3 लाख को माइनस करा तो बचा कितना, 1,48,000। तो जो 1,48,000 बचा, इसे बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, क्लियर हो गई बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका कैपिटल गेन का। बिल्कुल सेल में से क्या करना है, आपके परचेस को माइनस करना है और उस परचेस की आज की डेट में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसे बोलते हैं हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल 16 लाख की थी, 2% ब्रोकेज माइनस करी, नेट सेल 15,68,000 की हो गई। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली, 4 लाख की आज के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करी, आज का मतलब 18-19 के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करी, और जिस साल खरीदी उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करी, 11,20,000 आ गया। 15,68,000 में से 11,20,000 को माइनस कर दिया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ था नहीं, तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। हमने डिडक्शन माइनस कर दी, डिडक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही थी, हमने परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी, नहीं दूसरी 3 लाख की। 4,48,000 में से 3 लाख को माइनस करा तो 1,48,000 हो गया। ये जो निकल के आया इसे बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैंने उसका फॉर्मेट आपको बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट बताया, पूरा इंडेक्स कॉस्ट आपकी वो इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलती है। ओके, इंडेक्स नंबर कहाँ से मिलेंगे, सब बुक में दे रखे हैं। 2001 और 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे इंडेक्स नंबर और 2018-19 में खत्म होते हैं, वो कैसे दे रखे हैं, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेट करना सिखा दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बिहाफ पर बेसिस पर ये मैंने 2 आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। इसका PDF भी आपको भेज दूंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है या एक्सरसाइज नहीं है तो आप बुक को देख के, एक्सरसाइज को देख के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। वेरी वेरी इजी टॉपिक है। बस मेरा इंट्रोडक्शन जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो पड़ी हुई है वो कट हो गई थी थोड़ी सी, तो आप उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए और कहीं पॉइंट है तो आप मुझे बिल्कुल कॉल करिए, टू बी फ्रेंकली। ओके, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार कहती हूँ, देखो मैं आपकी फैमिली टीचर हूँ, आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है और जो समझा रही हूँ वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो इससे प्लीज़ रीड करिए, रिवाइंड कर करके देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें हम थोड़े से इसके टेक्निकल क्वेश्चन कराएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। धीरे धीरे आपका सिलेबस भी अभी आगे खिसकता ही जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।